श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जितिया व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपनी बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नौमी तिथि को व्रत पारण करने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के अनुसार बहुत सारे नियमों का पालन जरूरी करना होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत टूट सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या हैं, पूजा विधि क्या है और पूजा कैसे करते हैं। सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक के किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए भी किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि पूजा करती हैं और बाद में भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार शुद्ध भोजन करती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर देती हैं। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसे में नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज या मांसाहार या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो उसका पालन भी वो कर सकती हैं। अगर सास इस व्रत को नहीं रख सकती तो उनके बाद आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आपने जितिया का व्रत रखा है तो फिर इसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार इसके अपशब्द नहीं कहे जाते। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपा जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास बाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास से कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही कथा और चील माता सियार की गाय के गोबर से मूर्ति बनाई जाती है। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील सियारन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल के दाने या फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करने के बाद पेड़ा, धूप, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम से निराहार और निर्जल ही रहते हैं, इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए ज़्यादा भाग दौड़ वाले ना करें या ज़्यादा बोलने वाला काम ना करें। हो सके तो मौन रहकर ही इस व्रत को करना चाहिए और सारा काम करना चाहिए। रात में जितनी देर तक आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है और फिर व्रत खोलते समय अन्न और जल आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन या फिर नौमी तिथि को जोर भात, मंडुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। नौमी तिथि को व्रत खोलने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। इस तरह से जितिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि ये व्रत सप्तमी तिथि से प्राप्त होता है। सप्तमी तिथि पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सप्तमी तिथि को यदि हो सके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो, आसपास किसी कुंड या सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सप्तमी तिथि को भी केवल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात सप्तमी तिथि की रात होती है। इस रात को छत पर चारों दिशाओं में खाना रख दिया जाता है।
ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और सियारन के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत की पूजा विधि और परंपराएं, पूजन सामग्री, भोग लगाने की परंपराएं सब अलग अलग हो सकती हैं। जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 में शुक्रवार के दिन होगा। तो जितिया व्रत की पूजा विधि और सामग्री की आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।